वेलकम टू द फर्स्ट एवर वीडियो ऑफ फाइनेंस के फन डे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टिंग। हम बात करेंगे कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। शुरुआत करते हैं शुरू से। पैसा आता कहाँ से? पैसा आता है 4 जगहों से: सैलरी, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर हम सैलरी और बिजनेस इनकम की बात करें ये दोनों ही ज़्यादातर लोगों के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, और उसके अलावा ये दोनों ही एक्टिव इनकम के सोर्सेज हैं। एक्टिव इनकम का मतलब है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको पैसा आता रहेगा। जब आप काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर हम रेंटल इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करें तो ये दोनों ही सपोर्टिंग रोल्स में रहते हैं। यूजुअली जो भी पर्सन सैलरी या बिजनेस इनकम से कमा रहा है, उसके अलावा उनको थोड़ा सा रेंट से या इन्वेस्टमेंट इनकम से सपोर्ट मिलता है। सो दीज आर नॉट प्राइमरी सोर्सेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऑल्सो ये दोनों पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं। पैसिव इनकम का मतलब है कि एक बार अगर आपने एसेट ले लिया तो इवन इफ आप रेगुलरली काम नहीं कर रहे हैं तो आपको उससे इनकम आता रहेगा। कैसे? जैसे सपोज़ मैंने एक बार घर ले लिया है और वो घर को मैंने रेंट पे दे दिया। आई एम टेकिंग 50,000 रुपीज़ एज रेंट एवरी मंथ। तो जब तक मेरे पास ये घर है तब तक बिना कुछ एक्स्ट्रा काम किए मुझे इस पे 50,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट आता रह सकता है। ये है पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर हम सैलरी और रेंटल इनकम की बात करें तो ये दोनों ही फिक्स्ड और स्टेबल टाइप के इनकम सोर्सेज हैं। फिक्स्ड और स्टेबल का मतलब क्या कि अगर हम देखते हैं मंथ ऑन मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट हम लोग को इस पे दोनों पे मिलता है। वंस इन 1 to 3 ईयर्स हम लोगों को इस पे थोड़ा हाइक मिलता है, अपवर्ड रिविजन मिलता है। बिजनेस इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करते हैं तो दोनों ही वेरिएबल सोर्सेज हैं। इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड अमाउंट मंथ ऑन मंथ नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है कि 3-4 महीने तक कोई इनकम नहीं आ रहा है और 5वें महीने में अचानक से बड़ा इनकम आ जाए जिससे आपका पूरा 5 महीने का कंपेंसेट हो जाए ऑन एन एवरेज बेसिस। उस तरह के बिजनेस इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम का सोर्स है। हमने बात की पैसा आता कहाँ से, अब बात करते हैं पैसा जाता कहाँ है। यूँ तो हम खर्चे हज़ारों लाखों कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं नीड्स और वांट्स के अंदर। नीड्स क्या है? नीड्स हैं नेसेसिटीज या वो चीज़ें जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। वो सब नीड्स है। उसके अलावा जो भी खर्चा हम करते हैं वो वांट्स में या डिज़ायर्स में चले जाता है। अगर हम देखते हैं अभी तक हमने जो बात किया तो हम बोल रहे हैं एक जगह से पैसा आ रहा है या एक से ज़्यादा जगह से भी पैसा आ सकता है और उसके बाद हम उसको खर्चा कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बचत या फिर सेविंग बोलते हैं। सेविंग पर लेजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बुफे ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, इंस्टेड स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। उनका मानना है कि आपका, मेरा, हम सबका एक सेविंग का टारगेट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को 100 रुपये या 100 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है तो उसमें से मैं 20 रुपीज़ हर महीने सेविंग का एक टारगेट लेके चल रहा हूँ सपोज़, तो मेरे पास 20 रुपीज़ के बाद 80 रुपीज़ खर्चा करने के लिए अवेलेबल होते हैं। अब इस 80 रुपीज़ में से मुझे अपना खर्चा मैनेज करना है। उसके लिए पहले हम नीड्स पे फोकस करेंगे, फिर वांट्स पे फोकस करेंगे। ये तो बात हो गई सेविंग्स की। अब बात करते हैं कि सेविंग से इन्वेस्टमेंट्स तक का रास्ता क्यों ट्रैवल करने का ज़रूरत है। वाई डू वी नीड टू इन्वेस्ट? सेविंग कर तो रहे हैं, इन्वेस्ट करने का क्या ज़रूरत है? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं। ये 10,000 रुपीज़ को आज आप एक बॉक्स के अंदर बंद करते हैं, बॉक्स के ऊपर ताला लगाते हैं और चाबी को सेफ जगह पर रख देते हैं। 25 साल तक ये बॉक्स अनटच्ड एक जगह पर रहता है, कोई इसको छेड़ता नहीं है, कुछ नहीं। आप ही 25 साल बाद अपनी चाबी निकालते हैं, जाते हैं, ताला खोलते हैं, डब्बा खोल कर देखते हैं और उसमें कितने पैसे होते हैं? उसमें होते हैं वही 10,000 रुपीज़ जो आपने उसमें पहले रखे थे। पर क्या सच में आज भी ये 10,000 उतने ही कीमती हैं जितने कि ये पहले थे? देखते हैं।
इस स्लाइड पर यूज़ किए हुए 4 इमेजेस हमने एक स्कूप बुक के आर्टिकल से लिए हुए हैं। तो पहला जो इमेज है वो बात कर रहा है थिएटर टिकट्स की। आज से 40 साल पहले थिएटर की टिकट 3 रुपीज़ में आ रही थी, आज वो 700 रुपीज़ में आ रही है। सो 3 रुपये से 700 रुपये तक का जर्नी, वो टिकट 233 टाइम्स महंगी हो चुकी है इन 40 सालों में। इसी तरह दूसरा एग्जांपल, कोक का बॉटल 50 साल पहले वो 5 पैसा में आता था, मतलब 1 रुपये की 20। आज की डेट में वो 37 रुपीज़ का आता है। मतलब इन लास्ट 50 ईयर्स ये कोक का प्राइस 740 टाइम्स बढ़ चुका है। थर्ड एग्जांपल, अमूल बटर, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल। सो ये 6.5 रुपीज़ में आता था 35 ईयर्स पहले, आज की डेट में ये 182 रुपीज़ का। सो दिस इज़ 28 टाइम्स इंक्रीज इन द प्राइस। लास्ट पॉइंट, न्यूज़पेपर्स 31 ईयर्स पहले न्यूज़पेपर 90 पैसा के आते थे, आज वो 8 रुपीज़ में है। सो दिस इज़ 9 टाइम्स प्राइस इंक्रीज। सो हमने 4 एग्जांपल्स देखे, 4 अलग अलग एरियाज़ में, खाना पीना घूमना पढ़ना, अलग अलग एरियाज़, और हमने देखा कि सब में अलग अलग तरह से प्राइस मूव हुआ, लेकिन सब में प्राइस नीचे से ऊपर गया है, चीज़ें महंगी हुई है। इसी महंगाई को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन से 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑब्वियसली चीज़ें महंगी होती हैं, दूसरा जो आपके पैसे की ताकत है वो ताकत कम होती है। पैसे की ताकत क्या होती है? पैसे की ताकत होती है कि वो पैसा कितना कुछ क्या खरीद सकता है। पहले जो पैसा खरीद पाता था वो आज नहीं खरीद पाता। मिसाल के तौर पर यदि आपके पास 1 रुपया होता आज से 50 साल पहले, तो आप 1 रुपये से 20 पेप्सी का बॉटल्स खरीद सकते थे। लेकिन यदि आज आप ट्राई करते हो वही चीज़ करने का 1 रुपये से, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए सिर्फ पैसे का सेविंग काफ़ी नहीं है, पैसे को बढ़ना होगा, पैसे को बढ़ना होगा, उसको ग्रो होना होगा। किस रेट पर, किस तरह से, उसको इस तरह से ग्रो होना होगा कि उससे हमें जो भी चीज़ खरीदनी है वो जितनी महंगी हो रही है एटलीस्ट हम उतना अपना पैसा भी बढ़ाएं, ताकि जो चीज़ हम कल अफोर्ड कर सकते थे वो हम आज भी अफोर्ड कर पाएँ। So that's it in this short video. We'll keep on coming out with more informative videos like this. Till then, for any queries or any questions, reach out to me at financekfunday@gmail.com or on my LinkedIn profile as shown on the screen. Bye bye.